Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic that is learning. तो लर्निंग क्या होती है? लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं सीखना. ठीक है, हिंदी मीनिंग होता है लर्न करना यानी कि सीखना. तो लर्निंग को डिफाइन किया जा सकता है. ये क्या होता है? एक रिलेटिवली चेंज होता है बिहेवियर में, एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज जिसको बोलेंगे. जैसे हमें कोई चीज़ नहीं आ रही होती है, फिर हम उसको सीखते हैं, तो सीखने के बाद क्या होता है, वो चीज़ हमें आ जाती है, तो क्या हुआ, अब हमारे बिहेवियर में चेंज हो गया परमानेंट. और पोटेंशियल बिहेवियर है जो कि रिज़ल्ट है एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस का. कैसे चेंज होता है लर्निंग के थ्रू? जब हमें कोई चीज़ नहीं आती, जब हम उसको सीखते हैं तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है उसके रिगार्डिंग. एक्सपीरियंस अच्छा, नेगेटिव, पॉजिटिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है, तो ये जो चेंज होता है बिहेवियर में, ये रिजल्ट होता है एक्सपीरियंस का. तो लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और potential behavior as a result of direct or indirect experience. Learning is thus a change in behavior as a result of experience. ठीक है, उसके बाद में लर्निंग की अब हम डेफिनेशन देखते हैं. क्या डेफिनेशन है? तो लर्निंग की डेफिनेशन दी है बहुत सारे ऑथर्स ने. एक ऑथर हैं स्टीफन पी रॉबिन्स. वो क्या बोलते हैं लर्निंग के बारे में? तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन पी रॉबिन्स क्या बोलता है? लर्निंग is any relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience. क्या बोलते हैं स्टीफन रॉबिन्स? वो बोलते हैं, जैसे कि यही हमने पढ़ा था, लर्निंग क्या है? एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज हो गया बिहेवियर में जो अकर है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, उसके अलावा स्टीयर्स एंड पोर्टर ने भी यही बोला कि लर्निंग को डिफाइन किया जाएगा रिलेटिवली परमानेंट चेंज बिहेवियर में. पोटेंशियली जो रिजल्ट निकल कर आएगा, रीइंफोर्स्ड रिजल्ट किससे होगा? रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से. ठीक है, तो नेक्स्ट, according to Steers and Porter, learning can be defined as relatively permanent change in behavior, potentially that results from reinforced practice और experience. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ लर्निंग में दो प्राइमरी एलिमेंट निकल कर आते हैं आपके मीनिंग ऑफ लर्निंग में. एक तो सबसे पहला निकल कर आया कि चेंज जो होना चाहिए वो आपका रिलेटिवली परमानेंट चेंज होना ज़रूरी है. ठीक है, और जैसे इसके एग्ज़ाम्पल के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई कार को ड्राइव करना सीखते हैं तो हम उसे प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं. तो क्या है, पहले हमें कार चलानी नहीं आती थी, बाद में जब हमने उसकी लर्निंग की, जब हमने सीखना शुरू किया
तो क्या हुआ, हमारा परमानेंट चेंज हो गया ना हमारे बिहेवियर में। अब हमको कार ड्राइव करनी आती है। उसी तरीके से जैसे किसी को बेसिक नॉलेज नहीं है, उसको फ़ोन ही ऑपरेट नहीं करना आता, तो शुरू में क्या करता है, स्टार्टिंग में उसकी जो नॉलेज है रिगार्डिंग फीचर्स, रिगार्डिंग एप्लीकेशंस जो मोबाइल फ़ोन में है, बाद में जब वो उसको सीख जाता है, सही से उसको ऑपरेट करना आ जाता है, तो उसको पूरी नॉलेज हो जाती है उसके रिगार्डिंग कि कैसे कौन सा एप्लीकेशन ऑपरेट होगा, कैसे फ़ोन ऑन ऑफ होगा, कैसे उसके बाकी के फीचर्स को काम करना है। तो क्या हो रहा है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आता है कि एक तरीके से एक काइंड का ये एक्सपीरियंस है, ये पॉइंट इसमें निकल कर आया। तो एक्सपीरियंस किस तरीके से, जैसे एग्जांपल के लिए जो छोटा बच्चा होता है वो चलना नहीं जानता, तो एक नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमेनन है कि हम उसको खाना और पीना तो नहीं सिखाते, लेकिन क्या है, वो एक्सपीरियंस से चीज़ों को चलना सीख रहा है। धीरे धीरे वो उठेगा, खड़ा होगा, फिर गिरेगा, फिर सीखेगा। तो कैसे है, वो खुद से ही तो लड़ना सीख रहा है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको सहारा दे दिया जाता है, पकड़ के सिखाया जाता है, लेकिन गिर गिर के उठ के वो खुद से चीज़ें सीख जाता है। यानी कि वो कैसे सीखा है, एक्सपीरियंस करके, कि अब मैं ऐसे खड़ा हूँगा तो फिर मैं चलने लगूँगा, इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ये होता है आपका लर्निंग। तो इसके दो बेसिक प्राइमरी एलिमेंट्स निकल कर आए आपके। तो देयर आर टू प्राइमरी एलिमेंट्स इन मीनिंग ऑफ लर्निंग। मीनिंग ऑफ लर्निंग, सबसे पहला, change must be relatively permanent। ठीक है, तो this means that after learning our behavior must be different, either चीज़ों को सीखने के बाद हमारा एक्सपीरियंस उसके रिगार्डिंग कैसा होगा, हमारा बिहेवियर या तो अच्छा होगा, बेटर होगा, वर्स हो जाएगा, एज कंपेयर्ड टू आवर बिहेवियर प्रायर टू दिस लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है इसका, जैसे इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक हम। फॉर एग्जाम्पल, वी लर्न टू ड्राइव अ कार और हैव लर्न हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, कि एक तरीके से एक काइंड का ये एक्सपीरियंस है। तो दिस चेंज मस्ट अकर ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। So this learning is not caused by biological maturation, for example, a child does not learn to walk, it is a
natural biological phenomenon we do not learn to eat और ड्रिंक। ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कि लर्निंग को डिफ़ाइन किया जा सकता है। ये क्या, एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है बिहेवियर में और पोटेंशियल बिहेवियर में जो रिज़ल्ट में है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से। जैसे कि कोई टोडलर, कोई बच्चा चलना सीख रहा है अपने घर में, तो ये बायोलॉजिकल नहीं है, बस वो यही है, वो नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। उसको कोई ऐसा कोई लर्न चलना नहीं सिखा रहा, बस चीज़ें उससे हो रही हैं, एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अपकमिंग वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। लर्निंग का आज में हमने कॉन्सेप्ट समझा, फिर इससे आगे लर्निंग को ही अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।